ठीक। यहाँ है तुम्हारे पास एक शॉपकीपर जो कि दो आइटम सेल करता है, कलर टीवी सेट्स एंड डीवीडी प्लेयर्स। ठीक। सबसे पहले सवाल की आखिरी लाइन अगर मैं पढ़ूँ तो वहाँ पर मुझे लिखा है आई नीड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अब प्रॉफिट किन चीज़ों से बनेगा? कलर टीवी सेट बेचकर और डीवीडी प्लेयर्स को बेचकर। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल में एग्जैक्टली वही सवाल हो गया जो अभी अभी हम लोगों ने किया ही हुआ है मेरे ख्याल में। अच्छा खैर, तो प्रॉफिट बनेगा सामान को बेचकर। प्रॉफिट उसको देखो, अगर तुम देखो कॉस्ट ऑफ कलर टीवी बोला है 6500 है और वो सेलिंग प्राइस उसका दे रखा है मेरे को 8600। ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी सेट और सेलिंग प्राइस दे रखा है मेरे को टीवी का, तो प्रॉफिट पर टीवी कम्स आउट टू बी 2100। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा प्रॉफिट पर टीवी पर डीवीडी प्लेयर दैट कम्स आउट टू बी कितना? 1100। सिली मिस्टेक्स, कैलकुलेशन मिस्टेक्स भाई तुम्हारे जिम्मे है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा मानकर चलूँ मैक्सिमाइज़ द प्रॉफिट, मतलब उसमें जाहिर सी बात अभी तक जितने भी सवाल किए हैं सब में वही सेम चीज़ अज्यूम करते हुए चले हैं। नंबर ऑफ टीवी सेट्स हम लोग मान लेते हैं और जितना सामान आ रहा है वो पूरा का पूरा बिक रहा है, ऐसा हम लोग लेकर चल रहे हैं। देन अपने पास जो प्रॉफिट बनेगा कितना हो जाएगा? 2100x, ठीक है, प्लस 1100y। ये अपने पास प्रॉफिट फंक्शन हो जाता है। ठीक है, दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अच्छा, ही कैन इन्वेस्ट 12 लाख रुपए वो इन्वेस्ट कर सकता है, तो उसको कॉस्ट प्राइस कितने की पड़ रही है भाई? एक टीवी खरीदने जाता है तो 6500 रुपये वो खर्चा करता है, तो जाहिर सी बात है एक्स टीवी अगर खरीदेगा तो उसका जो टोटल कॉस्ट प्राइस होगा दैट वुड बी हाउ मच? $600y। ठीक, ये उसका टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया। नाउ इट इज़ गिवन टू मी दैट दिस कैन नॉट एक्सीड 12 लाख। पाँच जीरो रहते हैं 1 लाख में। अच्छा, तो ये हो जाता है कंस्ट्रेंट नंबर 1। इसके अलावा और क्या बातें की जा रही है? जाहिर सी बात है नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट तो तुम लगाओगे ही लगाओगे। ठीक, और कुछ जो छूट गया? ही कैन स्टोर 750 आइटम्स। यार वही सेम सवाल ही हो गया अभी इसका, पिछले वाला जो अपन ने किया था। तो इसका मतलब हम कितनी टीवियाँ लेकर आ रहे हैं? एक्स टीवी कितना सामान लेकर आ रहे हैं? एक्स प्लस वाई, तो उसमें 750 से कम होना चाहिए। ये जितना सामान हम लेकर आ रहे हैं 750 से कम होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो ये मेरे पास एलपीपी बन जाती है यहाँ पर। ठीक, वी नीड टू मैक्सिमाइज जेड सब्जेक्ट टू 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अच्छा है ना, ये तुम्हारा फॉर्मुलेशन हो गया गिवन प्रॉब्लम का। ठीक है क्या? अच्छा, ठीक है, ये सवाल तो हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए उसमें और क्या बातें हो रही है। ऐसा हो सकता है कि किसी सवाल में मैं कुछ थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक्स वगैरह कर जाऊँ। ठीक है, तो उन चीज़ों को उतना माइंड मत करना। ऐसे तो नहीं होगी, ध्यान रखता हूँ मैं, लेकिन फिर भी उन चीज़ों को कैलकुलेशन मिस्टेक्स वगैरह वरना उतना माइंड मत करना। बेसिक जो स्किल है वो एक्वायर करने की कोशिश करो कि कौन से
डेटा को तुम एक्चुअल में वेरिएबल अज्यूम कर रहे हो, किसको तुम वेरिएबल्स किसको अज्यूम कर रहे हो। जहाँ तुम्हारे वेरिएबल्स असाइन हो गए उसके बाद सवाल हल हो जाएगा। देखो, फॉर्मुलेट द अबव एलपीपी टू मिनिमाइज द कॉस्ट। अच्छा, कॉस्ट की तरफ तुमको अपनी नज़र जमाए रखनी है। तो देखो वहाँ क्या बोला जा रहा है कि भाई 2 टाइप के बिस्किट बनते हैं, B1 और B2, और जिनका कॉस्ट क्या है प्रति केजी इतना, समझे। तो मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि B1 बिस्किट का X kg आया है और B2 बिस्किट का Y kg आया है। लेट the quantity purchased for B1 type be X kg and B2 type be Y kg respectively। ठीक है। अच्छा, तो यहीं पर मेरे को कॉस्ट का फंक्शन तो यहीं से मिल जाता है, जिसे मुझे मिनिमाइज़ करना है। कितना हो गया वो, 145x प्लस 160y। ठीक। अच्छा, द मिनिमम क्वांटिटीज ऑफ फ्लोर शुगर एंड बटर टू बी ऑर्डर्ड फॉर द फैक्ट्री आर इतना इतना इतना। B1 की रिक्वायरमेंट इतनी इतनी है। अच्छा, मतलब ये कैसा हो गया, यहाँ से देखो अपने पास ये चीज़ें क्या आ जाती हैं, ग्राम में चल रहा है तो यूनिट कन्वर्जन वगैरह थोड़ा कर लेना ध्यान से। तो 0.7x है ना, फिर फ्लोर हो गया मेरे पास, ठीक है, और 0.2x शुगर हो गया अपने पास, 0.1x हो गया बटर, ठीक है, x kg तुम्हारे B1 में। ठीक, और सिमिलरली इसी तरह से मेरे पास 0.6y हो गया फ्लोर। ठीक है, ये सब कुछ kg में है। ठीक, ये सारा डेटा जो है ये इन kg है ना। अच्छा, फिर उसके बाद 0.3y तुम्हारे पास है शुगर, 0.2y हो जाएगा तुम्हारे पास बटर। ये सारा मसाला फॉर y kg B2 के लिए। ठीक। अच्छा, ये प्रति केजी इतना इतना सामान लगता है, 600 ग्राम लगता है, तो y kg के लिए इतना इतना सामान लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ केजी में है, ये सारा डेटा अगेन दिस इज इन केजी। नाउ अब देखो फ्लोर की जो मिनिमम क्वांटिटी मुझे चाहिए है ना, वो बोल रहा है, यहाँ देखो ये सबसे ज़रूरी लाइन है, द मिनिमम क्वांटिटीज ऑफ फ्लोर शुगर एंड बटर टू बी ऑर्डर्ड फॉर द फैक्ट्री आर 600 kg 400 kg एंड 250 kg रेस्पेक्टिवली टू मेक द बिस्किट्स। मतलब इतना तो ऑर्डर करना ही पड़ेगा। तो फ्लोर का अपने पास कितना है मिनिमम, यहाँ से मेरे पास पहला कंस्ट्रेंट आ जाता है। जितना लंबा सवाल उतना आसान है, ध्यान रखना। ये चाहिए मुझे 600 400 और 250 है कि नहीं, 600 400 तो 250। ठीक, ये 3 कंस्टेंट्स हो जाते हैं तुम्हारे पास। इसके अलावा जो क्वांटिटी जो अपने पास x kg B1 टाइप है, वो जाहिर सी बात है 0 से बड़ा ही रहेगा, बड़ा है बराबर ऐसा। तो 5 कंस्टेंट हो जाते हैं, और कॉस्ट तो मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ। ठीक है, कॉस्ट का फंक्शन तो अपने पास ऑलरेडी तैयार है। तो वी नीड टू है ना मिनिमाइज z सब्जेक्ट टू 1 2 3 4 एंड 5। ठीक। अच्छा, तो इस तरह से तुम्हारी एलपीपी कैसा फॉर्मुलेट हो जाती है। एलपीपी बेसिकली क्या, उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहना चाहिए। ठीक, मिनिमाइज z, ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा, उसमें मिनिमाइज करना है मैक्सिमाइज करना है,
ये चीज़ कैसा मेंशन होनी चाहिए। अच्छा, उसमें जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं तुम्हारे पास वो सारे के सारे मेंशन होने चाहिए। ठीक, यहाँ पर मैंने कर रखे हैं सारे कंस्ट्रेंट्स। ठीक है बात। अच्छा, तो ये सवाल भी फिर हो जाता है कम्प्लीटली। ठीक है, बस गेम किस चीज़ का है, तुम किसे एक्स और वाई अज्यूम करते हो, ये जो चीज़ है। ठीक है, क्वांटिटी परचेज्ड कैसे पता कैसे चला, इस चीज़ को पढ़कर। मिनिमाइज द कॉस्ट, जो फंक्शन लिखूंगा मैं ऑब्जेक्टिव, वो लिखने के लिए मुझे जिन वेरिएबल्स की सहायता, मुझे जिन वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट लगेगी मैं वो अज्यूम करूँगा, और इसी स्किल को दर्शाने के लिए एग्ज़ाम पेपर में तुम्हें मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है बात। अच्छा, तो यहाँ देखो अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगेन सवाल का जो आखिरी लाइन है उसको अगर तुम देखो, फॉर्मुलेट एलपीवी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट फॉर एयरलाइन। इन ऑर्डर टू राइट द प्रॉफिट, लेट्स सी व्हाट आई विल हैव टू डू। ठीक है, क्या डेटा दिया है सवाल में उसको पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं। एक एरोप्लेन में लिखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पैसेंजर्स हो सकते हैं वो हो सकता है 250। ठीक है, पहले तो मुझे प्रॉफिट लिखना है। तो दो तरह की टिकट्स हैं, एक पे प्रॉफिट बनता है 1500 का, एक पे बनता है 900 का। इकोनॉमी क्लास वाले पे कम बनता है हम जैसे गरीबों के लिए, और वही जो एग्जीक्यूटिव वाले हैं, नेता के लड़का लड़की या फिर ऐसा कुछ, तो उनके लिए है 1500 रुपये प्रति टिकट मुनाफा। 1 मिनट, मुझे कोई शर्म नहीं इस तरह की आवाज़ें निकालने में। अच्छा, तो देखिए भाई, प्रॉफिट मान लेते हैं, उसमें सबसे पहले एक्स और वाई तो मेरा डिसाइड हो गया है। लेट्स से द नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव टिकट्स है ना, सोल्ड पी एक्स एंड द नंबर ऑफ इकोनॉमी टिकट्स है ना, ठीक है, बी वाई। तो प्रॉफिट मेरे पास कितना बन रहा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपना रेडी है। ठीक, इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है ना। अच्छा, इसके बाद देखते हैं कुछ और कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं। एयरलाइन रिजर्व्स एटलीस्ट 30 सीट्स फॉर द एग्जीक्यूटिव क्लास, मतलब जो एयरलाइन है दैट सेल्स एटलीस्ट 30 सेल्स एटलीस्ट क्या 30 एग्जीक्यूटिव टिकट्स। ये बात तो पक्की है, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं ना कि सारी सीट्स उसकी फुल जाएंगी, ये अज्यूम कर रहे हैं क्या भाई। जो भी कहो उसमें 30 तो एग्जीक्यूटिव टिकट्स मतलब सेल्स करेगा, ऐसा नहीं है, 30 उसको छपवानी ही है। ठीक है, प्रिंट्स है ना, एयरलाइन प्रिंट्स एटलीस्ट 30 एग्जीक्यूटिव टिकट्स। इसका मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव टिकट्स जो सेल होंगी वो पक्की बात है कि तुम्हारे 30 से तो ज़्यादा ही रहेंगी, ये पक्की बात है, 30 या 30 से ज़्यादा रहेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मिनिमम जो है प्रिंट होने की वो तो 30 है। ठीक, अच्छा, ये हो गया पहला कंस्ट्रेंट। ठीक है, हाउएवर एटलीस्ट 4 टाइम्स एज मनी पैसेंजर्स, एटलीस्ट 4 टाइम्स है ना, एटलीस्ट वर्ड इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, 4 टाइम्स एज मनी पैसेंजर्स प्रीफर टू ट्रैवल बाय इकोनॉमी क्लास देन बाय एग्जीक्यूटिव क्लास। इसका मतलब कम से कम जो आबादी है तुम्हारी इकोनॉमी क्लास टिकट्स वाली है ना, वो 4 गुना रहती है। तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि 4x जो है, ठीक है, कम से कम बोलने का मतलब क्या है, इकोनॉमिक टिकट जितनी हुई सेल, ठीक, और तुम्हारा वो रहती है लग मिनिमम इससे तो बड़ी रहती है, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4x, ऐसा तुम मानकर चलो, ऐसा समझ गए। मतलब द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, ठीक है, इस चीज़ का क्या मतलब होगा, द
नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड फॉर इकोनॉमी क्लास is at least 4 times the number of एग्जीक्यूटिव क्लास। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो दो कंस्ट्रेंट्स हो जाते हैं और नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स तो है ही मेरे पास। कौन कौन से? एक्स वाई, समझ गए? ऐसा। ठीक है, तो बस फॉर्मुलेट कैसे करना है अपने को एलबीपी को? वी नीड टू मैक्सिमाइज z सब्जेक्ट टू 1 2 3 4। ठीक है, ऐसा। क्लियर है बात? अच्छा, तो इसमें बस अपने को ये जो थोड़ा सा कंस्ट्रेंट्स दिए हुए थे उसकी थोड़ी सी भाषा इस बार थोड़ा सा डिफरेंट मुझे ऐसा महसूस हुआ। एयरलाइन रिजर्व्स एटलीस्ट 30 सीट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास, मतलब उसको एयरलाइन को है ना कम से कम 30 एग्जीक्यूटिव तो टिकट्स प्रिंट करनी ही है। ठीक है, इसका मतलब जो वाई है मेरा, सॉरी जो एक्स है मेरा, वो कम से कम 30 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, अच्छा। इसके अलावा जो तुम्हारे पास इकोनॉमी की जो टिकट्स हैं वो एटलीस्ट किससे ज़्यादा है? 4x से तो ज़्यादा ही है, 4 गुने से तो ज़्यादा है। ठीक है, एटलीस्ट 4 टाइम्स एज मेनी पैसेंजर्स प्रिफर टू ट्रैवल बाय इकोनॉमी क्लास, मतलब जैसे एटलीस्ट 4 टाइम्स है ना। अच्छा, जो इकोनॉमी वाले हैं कम से कम 4 गुना रहेंगे, कम से कम। मतलब अगर एग्जीक्यूटिव वाले अगर 10 हैं तो वो कम से कम 40 रहेंगे। तो इकोनॉमी वाले एटलीस्ट है ना, एटलीस्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है क्या, इससे 4x से बड़े रहेंगे। ठीक है, सब कुछ ठीक है फिर तो, है ना। और फिर नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स तो लगाने ही रहते हैं अपने को। ठीक, अच्छा, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मेरे ख्याल में ये आखिरी रहेगा। तो 2 टेलर्स हैं, इतना इतना अर्न करते हैं पर डे। अच्छा, अपने को क्या चाहिए, क्या देखो यहाँ पर, इट इज़ डिज़ायर्ड टू प्रोड्यूस। पहले मतलब जो चीज़ चाहिए होती है मैं उसी को पहले पढ़ लेता हूँ सो दैट मेरे को क्लियर हो जाए कि पहले वेरिएबल्स किसको अज्यूम करने हैं। 51 शर्ट्स कम से कम प्रोड्यूस करनी है और 24 ट्राउज़र प्रोड्यूस करने हैं एट मिनिमम लेबर कॉस्ट। ठीक है, अच्छा। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखो यहाँ से तैयार होता हुआ दिख रहा है मुझे भाई। 51 शर्ट्स मुझे तैयार करनी है एट मिनिमम लेबर कॉस्ट। अच्छा, 2 टेलर्स हैं, अर्न करते हैं इतना इतना पर डे। ओके, एटलीस्ट 51 शर्ट्स एंड 24 ट्राउज़र्स। ओके, अच्छा। तो इसमें देखो तुम ऐसा अज्यूम करो कि नंबर ऑफ डेज फॉर पी बराबर x और नंबर ऑफ डेज फॉर q, इसको अज्यूम कर अपन y, समझे। द नंबर ऑफ वर्किंग डेज फॉर p है ना, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, x अज्यूम कर रहा हूँ, और नंबर ऑफ वर्किंग डेज फॉर q हम लोग y अज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, अब देखो जो टोटल मेरी लेबर कॉस्ट बनी वो कितनी बन गई, इसको मैं ले लेता हूँ z। ये हो जाता है फिर अपने पास 350x प्लस 450y। ठीक है, ऐसा। अच्छा, अब बोल रहा है वो टेलर P कैन स्टिच 6 शर्ट्स एंड 3 ट्राउजर्स, अच्छा, पर डे। ठीक है, तो इसका मतलब शर्ट्स कितनी हो गई भाई अपने पास फॉर P, शर्ट्स हो गया उसके पास, वो कितना सिल रहा है, शर्ट्स हो गया 6x शर्ट्स है ना, और 3x ट्राउज़र्स हो गया उसके उससे। ठीक है, कितने दिनों में, इन x डेज है ना। अच्छा, फॉर q वो क्या काम कर रहा है भाई,
7x शर्ट्स बना रहा है, सॉरी 7y शर्ट्स बना रहा है और 3y ट्राउज़र्स सिल रहा है इन y डेज। ठीक है, तो मुझे शर्ट्स कितनी चाहिए मिनिमम? शर्ट्स चाहिए मुझे कम से कम 51। इसका मतलब क्या हो गया? ये चाहिए मुझे कम से कम 51। इसके अलावा ट्राउज़र जो चाहिए वो चाहिए मुझे कम से कम 24। ठीक है, कम से कम चाहिए 24। क्लियर है? तो ये तुम्हारी एलपीपी हो जाती है। बस ये पहला कंस्ट्रेंट हो गया, दूसरा कंस्ट्रेंट हो गया एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो अपन ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं, बिंदास। लेबर कॉस्ट इतना लगेगा, ठीक। तो उसमें एलपीपी मैं इस तरह से बोल सकता हूँ, मिनिमाइज जेड सब्जेक्ट टू 1 2 3 4। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, तुम्हें एक्चुअल में पूरी इनइक्वालिटीज़ वगैरह लिखनी पड़ेंगी। सब्जेक्ट टू 1 2 3 4 ये सब ऐसे लिखने से नहीं चलेगा, तुम्हें पूरी इनइक्वालिटीज़ वगैरह लिखनी पड़ेगी, ध्यान रखो। तो अगेन जैसे ही तुमने ये डिसाइड कर लिया कि किस चीज़ को तुम x मान रहे हो और किस चीज़ को तुम y मान रहे हो, है ना, प्रॉब्लम वहीं के वहीं खटाक सॉल्व हो जाती है। जैसे ही तुमने लिख लिया कि भाई ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है तुम्हारा, है ना, x और y के टर्म्स में ही लिखोगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो उसके बाद तुम पाओगे कि सवाल में सच कुछ बच नहीं रहा है। उसके बाद p के लिए जो डेटा लिखा था कि भाई इतने दिनों में वो कितना शर्ट्स और ट्राउज़र प्रोड्यूस करेगा और तुम्हारा जो q है वो कितना शर्ट्स और ट्राउज़र्स प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद जो गिवन कंडीशन है, मैंने देखो सब कुछ मैं x और y के टर्म्स में लिखता जा रहा हूँ। शर्ट्स उसने बोला कि 51 से ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है, उसने बोला ट्राउज़र्स 24 से ज़्यादा प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, सब कुछ मैंने x और y के टर्म्स में लिख लिया बहुत ही अच्छे प्रकार से। सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स हो गए मेरे पास। ठीक है, ये z मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। ठीक, तो मेरी एलपीपी तैयार है। क्लियर है बात? ठीक है देन, तो इस वीडियो को यहाँ पर अभी ओवर करते हैं हम लोग। जो फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी पर सवाल हैं कुछ, उसका एक अलग से पीडीएफ बना के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा तुम्हारे लिए। ठीक है, अच्छा।